अजीब सी लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज। मजाल है घर में उसके सामने कोई बोलता हो। घर वालों ने तो नाम रखा था सजल, लेकिन अपने सख्त रवैये की वजह से सब उसे हिटलर कहते थे। सागर घर आया। सजल दरवाजे पे खड़ी थी। हाँ जनाब। किधर मुंह उठाए हुए? सागर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, घर आ रहा हूं और कहां। सजल हाथ में जूता पकड़े, मेरा फेस वॉश लेकर आए हो? सागर हल्का सा मुस्कुराया, मैंने नहीं जाना तुम्हारा कुछ भी सामान लेने, शर्म आती है मुझे। सजल झट से बोली, शर्म? और तुमको? मेरा मुंह ना खुलवाना, वो तुम्हारी महबूबा है ना दुकान वालों की आफिया, मैं सब जानती हूं। सागर आहिस्ता से बोला, क्या है तुमको? जाता हूं अभी लाकर देता हूं फेस वॉश। शक्ल तो देखो फेस वॉश लगाने वाली। सजल गुस्से से बोली, क्या कहा? फिर बकवास करो। सागर मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, जा रहा हूं बाजार। सागर ने बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। मुंह में बोला, सच ही कहते हैं इसको हिटलर, जालिम। सागर और सजल दोनों कजन थे, एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। सजल सागर के चाचू की बेटी थी। चाचू फौत हो चुके थे, इसलिए सजल इसका भाई और मां सागर लोगों के पास ही रहते थे। सजल ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि सागर एमफिल कर रहा था। सजल प्यारी सी थी। सागर घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची आहिस्ता से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। सागर गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो। मैं डरता हूं उससे। चाची मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी है ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। सागर की मां डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। मां पकोड़े बना रही थी। आज सजल की फरमाइश के कड़ी पकोड़े बन रहे थे। सागर ने एक पकोड़ा उठाया, मुंह में डालने ही लगा था कि सजल दौड़ते हुए आई, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। सागर देख के डर गया। अम्मी मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुराकर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, उसको मार रही है। सागर हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? सागर पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग रहा कभी उधर। सागर को धक्का दिया, परा हट जा, सामने ना मेरे। इसकी खैर नहीं, मेरा नावल इसने काट दिया है। फिर किसी तोप के मिसाइल की तरह जूता सीधा चूहे मियां को लगा और वहीं ढेर हो गया। चूहा मारकर पास बैठ गई। चूहे के बच्चे, अब तू सबको बताना, सजल के साथ पंगा अच्छा नहीं होता। सागर सजल की तरफ देख रहा था। बात कुछ यूं थी, सागर चूहे से डरता बहुत था। सागर ने आहिस्ता से पांव से जूता उतार लिया। सजल ने चूहे को पूंछ से पकड़ा, सागर के पीछे भागने लगी। सागर कस्में देने लगा, तुझे तेरी अम्मी की कसम, तुझे मेरी अम्मी की कसम, तुझे दुनिया की सब अम्मियों की कसम, चूहा मुझ पे ना फेंकना। सजल रुक गई। अच्छा नहीं फेंकूंगी, मेरे साथ पहले एक वादा कर। सागर बिना कुछ सुने बोला, वादा करता हूं, पक्का पक्का वादा करता हूं। सजल मुंह बनाकर बोली, सुन तो ले। सागर जान छुड़ाते हुए बोला, सब मंजूर है, जो कहोगी करूंगा। सजल मुस्कुराकर बोली, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओगे और अब्बू को राजी करोगे, हमने आइसक्रीम खाने जाना है। सागर घबरा कर बोला, हाँ मैं अब्बू को राजी कर लूंगा, अब चूहा फेंक देना। सजल ने चूहा बाहर फेंका, डरपोक कहीं का। अब अब्बू आने वाले हैं, मैं खाना नहीं खा रही, समझे? सागर सांस लेते हुए बोला, सजल एक बात कहूं। सजल प्यार से बोली, हाँ बोलो। मेरा दिल कर रहा है मैं ईद पे ना तुमको पार्क घुमाने ले जाऊं। सजल सागर की जानिब देखने लगी, खैर है ना, बड़ा प्यार आ रहा है तुमको। सागर हिचकिचाकर बोला, वो बात ऐसे है, आज तो अम्मी ने तुम्हारी फेवरेट कड़ी पकौड़ा बनाई है, आज रहने दो ना आइसक्रीम, ईद पे ले जाऊंगा ना पार्क घुमाने के लिए, तब आइसक्रीम भी खिला दूंगा। सजल ने गिरेबान से पकड़ा, सागर दांत तोड़वाने हैं मुझसे क्या? अब्बू आते हैं तो हम जा रहे हैं, समझे? सागर चुप हो गया। सागर चाची के पास गया, चाची हिटलर को समझा लो। चाची मुस्कुराकर बोली, अब क्या हो गया है, वो जबरदस्ती सारे काम करवाती है, उसको बोलो मेरी इज्जत किया करे, मैं उससे बड़ा हूं। इतने में सजल भी आ गई। वाह वाह, कितने बड़े हो मुझसे? सागर बोला, वो माने नहीं रखता कितना बड़ा हूं, बस इतना देखो कि बड़ा हूं तुमसे। सजल पास आई, बताओ ना कितने बड़े हो मुझसे? सागर डरते हुए बोला, देख सजल, मुझे इज्जत से बुलाया करो, मैं तुमसे पूरा 2 घंटे 40 मिनट बड़ा हूं, इसलिए तुम पे फर्ज है मुझे इज्जत देना। सजल मां की तरफ देखकर बोली, ओए बंदर, जा अब्बू आ गए हैं, चलो अब्बू से पूछो और आइसक्रीम खाने चलते हैं। मां सजल को डांटने लगी, सजल बाहर मौसम खराब है, बारिश होने वाली है और तुमको आइसक्रीम खाने की पड़ी है।
सजल की जिद के सामने भला कौन बोल सकता था। सागर की माँ भी आ गई। सागर जाओ ले जाओ मेरी बच्ची को, तेरे अब्बू आ गए हैं। सजल बहुत लाडली भी थी। अब्बू से काफी बातें सुनने के बाद आखिर अब्बू मान गए। अच्छा जाओ और जल्दी आ जाना। सागर ने बाइक स्टार्ट की। चल आजा अब। सजल बाइक पे बैठी। चलो। सागर तंज करते हुए बोला, क्या मतलब चलो? हम जंग लड़ने जा रहे हैं? लड़की हो तुम, कोई मेकअप करो, कोई लिपस्टिक लगाओ, तैयार होकर जाओ। ये क्या डाकू रानी की तरह? चलो। सजल गुस्से से बोली, चल चल, तू आया बड़ा मेकअप करवाने वाला। मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना। अल्लाह ने जैसा बनाया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। सजल का दिल चाह रहा था पिज्जा खाने को। सागर चलो ना पिज्जा खा लेते हैं, आइसक्रीम रहने दो। सागर गुस्से से बोला, आइसक्रीम खानी है तो बताओ वरना मैं घर जा रहा हूं। सजल के सामने हारना ही पड़ता था और वो जानता था जो कह रही है मानना पड़ेगा। पिज्जा ऑर्डर किया, वहीं रेस्टोरेंट में बैठ गए। बारिश बरसने लगी। बहुत प्यारा मौसम था रेस्टोरेंट का। बाहर मंजर बहुत दिलफरेब था। बारिश बहुत तेज थी। सजल बारिश एंजॉय करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। सागर से कहने लगी, जब तक पिज्जा नहीं तैयार होता मैं बाहर खड़ी हूं। इतने में एक मनचला लड़का सजल की जानिब देखकर इशारा करने लगा। सजल ने इग्नोर कर दिया और वो लड़का बार बार सजल को कभी आंख मारता, कभी कोई इशारा करता। सजल बर्दाश्त करती रही। वो लड़का पास आया, सजल के हाथ में एक कागज थमा दिया। ये लो मेरा फोन नंबर। सजल का दिमाग घूम गया। उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नंबर देता है, आंख मारता है? शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के। बड़ाया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहां से। सजल ने गिरेबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे, मारना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। सागर ने देखा बाहर क्या हुआ है, वो भी आ गया। सजल सबको मुखातिब करके बोली, ये मुझे आंख मार रहा था और मुझे नंबर भी दिया इसने। इसकी इतनी हिम्मत। उस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। लड़का आहिस्ता से बोला, बाजी माफ कर दो, गलती हो गई। सजल गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आंख मारना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। बड़ा शौक है ना तुमको नंबर देने का। सागर आगे बढ़ा, सजल छोड़ो इसे, वो माफी मांग रहा है। मुश्किल से उस लड़के को छुड़वाया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया वहां से। सबने कहा, वाह क्या बहादुर लड़की है। सागर मुंह में बोला, ये लड़की नहीं, हिटलर है, हिटलर। सजल बालों में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली, पिज्जा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला, बाजी रेडी है, आप आ जाएं। सजल सामने बैठी हुई थी। सागर आहिस्ता से बोला, सजल हर जगह पंगा जरूर करना होता है तुमने। वो बेचारा माफी भी मांग रहा था। सजल ने सागर की जानिब देखा और बोली, चुप करके पिज्जा खाओ तुम, मर्द ऐसे नहीं सुधरते। पिज्जा खत्म हुआ। सजल बोली, जा बिल करवा कर आ। सागर ने पॉकेट में हाथ डाला, ओए तेरी, परस घर बुलाया हूं। सजल मुंह बनाकर बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी। सागर ने हाथ पकड़ा, आज दे दो ना, कसम से घर जाके पैसे दे दूंगा, वरना ये होटल वाले मेरी धुलाई करेंगे। सागर मिन्नतें करने लगा। सजल डांट कर बोली, क्या गरीब कजन दिया है अल्लाह ने मुझे। लोगों के कजन तो शहजादे होते हैं और मेरा जब देखो भिखारी की शक्ल बनाई हुई है। वो घर जाने लगे। बारिश बरस रही थी। दोनों भीग गए थे। सजल के भीगे बाल आज ना जाने क्यों कैसे सागर का दिल सजल के लिए धड़क रहा था। सजल के गीले बाल बहुत प्यारी लग रही थी। सागर सजल की जानिब देखकर बोला, सजल एक बात कहूं? सजल ने हाँ में सर हिलाया। सागर खामोश हो गया। वो लड़के वाला सीन याद आ गया था। डरते हुए सागर बोला, कुछ नहीं। घर चले गए। सजल अपने कमरे में गई, चेंज किया। सागर शुक्र अदा कर रहा था, आज सजल थी तो बच गया, वरना क्या होता मेरे साथ। वक्त गुजरने लगा। सजल की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने तो सोचा था सजल और सागर की शादी करवा देंगे, लेकिन सागर ने इनकार कर दिया। सजल भी सामने खड़ी थी। सागर मुस्कुराकर बोला, मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की बात कर रहे हैं? इस हिटलर के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसको भेजो यहां से, मैं तो शुक्र अदा करूं। सागर तो मजाक में कह रहा था, लेकिन सजल उदास हो गई। शादी की बात सुनकर ही सजल परेशान हो गई थी। वो खेलते खेलते सबसे लड़ते झगड़ते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। सागर ने तो साफ इनकार कर दिया शादी से। सागर गार्डन में बैठा चाय पी रहा था। सजल पास आई, सागर की तरफ देखकर बोली, ओए पागल, बात सुनना मेरी। सागर फेसबुक देख रहा था। हाँ बोलो। सजल प्यार से बोली, मेरी तरफ देखो ना। सागर ने नजर उठाकर देखा तो सजल ने आज मेकअप किया हुआ था। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। सागर की आंखें खुली की खुली रह गई।
सजल ये तुम ही हो ना? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। सजल खामोश हो गई। फिर शादी से क्यों इनकार कर दिया? हाँ? सागर खामोश हो गया। सजल पास बैठकर बोली, अच्छा सॉरी फॉर एवरीथिंग, बहुत जल्द चली जाऊंगी, पागल, खुश रहना, छोड़ जाऊंगी जान तुम्हारी। ये बोलते हुए सजल की आंखें न जाने क्यों नम हो गई थी। सागर ने पूछना चाहा, सजल क्या हुआ? सजल चली गई। कुछ दिन गुजरे, एक रिश्ता देखा, लड़का किसी महकमे में ऑफिसर था। बात पक्की हो गई, लड़के वाले देखने आए, लड़का भी साथ आया था। सजल चाय लेकर आई। लड़के ने कहा, मैं सजल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सजल आंखें झुकाए खड़ी थी। वो लड़का इरफान आहिस्ता से बोला, देखें बात साफ सीधी है, आपको हमारा पूरा घर संभालना होगा, खाना बनाना, साफ सफाई और मेरे माँ बाप की इज्जत करना। सजल ने हाँ में सर हिलाया। लड़के वालों ने काफी जहेज की मांग की थी। खैर बात पक्की हो गई। सब बहुत खुश थे सिवाय सजल के। सजल अब खामोश सी हो गई थी। सागर हाथ में डंडा लिए सजल के पास आया। सजल मेरे कमरे में चूहा है, जल्दी आओ ना। सजल खामोश लेटी रही। आहिस्ता से बोली, सागर मुझे नींद आई है, सोने दो। जैसे वो कहीं खो गई थी, बिल्कुल चुप चुप सी, खामोश सी। या शायद लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शादी के नाम पे उदासी हो जाती हैं, अपने आने वाले कल के लिए परेशान हो जाती हैं। सागर पास बैठा सजल का हाथ पकड़ा। सजल क्या हुआ है तुमको? क्यों इतनी परेशान हो? क्या लड़का पसंद नहीं तुमको? सजल चुप रही। सागर मुझे अकेला रहने दो। सागर बोला, सजल तुम कभी इतनी खामोश नहीं रही ना, आज यूं देखा तो अच्छा नहीं लगा। 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, क्यों उदास हो इतनी? सजल रोते हुए बोली, बाबा की याद आ रही है। सागर ने हाथ मजबूती से थामा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, अल्लाह चाचू को जन्नत में जगह दे। सजल आज बहुत रो रही थी। सागर ने पहली बार सजल को ऐसे रोता देखा था। सजल तो बहुत मजबूत थी, आज फिर ऐसी क्यों? सजल की बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई थी। सागर कुछ कहना चाहता था। सजल ने हाथ जोड़े, सागर अकेला छोड़ दो मुझे, निकाह का वक्त था। सजल दुल्हन के रूप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। सजल को देखकर सागर का दिल धड़कने लगा। सजल के पास आया, माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। सजल खामोश थी। इतने में लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की मां कह रही थी, जहेज में कार का कहा था, वो आप लोगों ने देनी थी, लेकिन अब आप लोग मुकर गए अपनी बात से। सागर के अब्बू आहिस्ता से बोले, बहन जी इतना कुछ तो दे रहे हैं, 2 बाइक दी हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लड़के की मां चिल्लाकर बोली, कार दोगे तो निकाह होगा। सागर सब सुन रहा था। सजल सामने खड़ी थी, सर झुकाए। सजल की आंखें नम थी। सब रिश्तेदार भी पास थे। सागर के बाबा अब ये शादी नहीं तोड़ना चाहते थे। मजबूर होकर बोले, ठीक है मैं कार के 20 लाख देता हूं। लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, ठीक है अब निकाह पढ़ाए मौलवी साहब। मौलवी साहब ने पूछा, क्या सजल आपको इरफान के साथ निकाह कबूल है? सजल ने आहिस्ता से कहा, कबूल है। दूसरी बार पूछा। उधर सागर के नंबर पर मैसेज आया जो दूसरी कजन ने किया था। सागर सजल तुमसे बहुत प्यार करती है, लड़के वाले लोग बहुत बुरे हैं, वो सजल को बहुत दुख देंगे। सजल की शरारतें, सजल की मुस्कुराहटें सब खत्म हो जाएंगी। सागर सजल को बचा लो, वो तुम्हारी राह देख रही है। सजल ने दूसरी बार भी कबूल कर लिया। जब तीसरी बार कबूल करने लगी तो सागर ने सजल को आवाज दी। सजल ने सागर की जानिब देखा। सागर मुस्कुराकर बोला, ओए हिटलर उदासी छोड़ और बोल, क्या सागर की बीवी बनोगी? सब सागर की जानिब देख रहे थे। अब्बू कुछ कहने लगे। सागर ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू आज नहीं, पहली बार आपका बेटा कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत मुश्किल से हिम्मत आई है, अब्बू आज ना रोकना। सजल कुछ समझ नहीं पा रही थी। सागर पास गया, सजल मेरी जन्नत की हमसफर बन जाओ, मैं तुमको अल्लाह को गवाह बनाकर सबके सामने कबूल करता हूं। सजल रोने लगी। सागर ने सीने से लगा लिया। लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की मां बोली, मुझे तो पहले ही ये बदकिरदार लगती थी। सजल ने सागर की जानिब देखा। लड़के की मां को धक्का दिया, जा जा अपने बेटे को देख, उसका मुंह ऐसा है जैसे कुल्फी होती है, बंदर कहीं का। सजल की शरारतें, वो लहजा फिर लौट आया था। सजल सागर की बीवी बन गई। बहुत खुश थी, बहुत खुश। सागर ने अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला किया और सजल की जिंदगी फना होने से बचा ली। सागर ने शहजादा बनकर सजल की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। सागर ने बताया, किसी के लिए जीना ही असल जिंदगी है। सजल का हाथ थामे वो दोनों जिंदगी को जन्नत बनाकर एक दूसरे की सांस में सांस ले रहे हैं। किसी को दुख देने वाले सागर बनकर अपनी सजल को खुशियों से सजा दो।
बहुत सी सजल ऐसी हैं जो शादी से पहले बहुत शरारती थीं, लेकिन शादी के बाद वो खामोश हो चुकी हैं। वो कहीं खो गई हैं, वो जिंदगी में उलझ गई हैं। अपनी सजल को मोहब्बत से उसको पहली सी शहजादी बना दे।